देश हित के मुद्दे पर अगर सियासत होती है तो क्या उससे सेना के मनोबल पर असर पड़ता है और क्या पड़ रहा है, उसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैनॉट प्लेस से कुछ लोग। उनसे सीधे बातचीत करते हैं। सीधे आप लोगों से सबसे पहले आपका नाम जानेंगे और सवाल ये है कि क्या जो सियासत होती है देश हित के मुद्दे पर, उससे हमारे सेना का जो मनोबल है उस पर असर पड़ता है? नाम बता दें। राजेश आहूजा मेरा नाम है। मैं एक बात कहूं कि देखो, राजनीति में विपक्षी पार्टियां प्रतिनिधित्व होती है, लेकिन अगर देश हित में बात आती है तो सबसे पहले अपना राष्ट्र सर्वप्रथम होना चाहिए। देश सबसे पहले है। भारतीय हूं, 130/1 भारतीय होने के नाते सबसे पहले आगाह करता हूं कि जो भी देश हमारे खिलाफ चलेगा, हमारे ही पैसे से तरक्की करेगा और हमारे खिलाफ चलेगा, उसका तुरंत प्रभाव से बहिष्कार होना चाहिए। सरकार को ऐसी नीतियां लानी चाहिए कि चाइना से आयात पूर्ण रूप से बंद हो। यानी कि उस देश का बहिष्कार होना चाहिए जो अगर आप लोगों का कोई बिजनेस हो रहा है उस देश से, उसकी कमर यानी कि तोड़ना जरूरी है। क्या नाम है, क्या कहेंगे? सियासत से मनोबल कमजोर होता है? गुरमीत अरोड़ा मेरा नाम है। हम व्यापारी वर्ग से आते हैं। व्यापारी अपना व्यापार में नुकसान सह लेगा, लेकिन देश की सेना के साथ 24 घंटे 365 दिन खड़ा है। कोई राजनीति से ऊपर उठ के सबको बात करनी चाहिए और व्यापारी हमेशा भारतीय सेना के साथ खड़ा हुआ है। देश हित के मुद्दे पर सियासत सही है गलत? नहीं, सियासत सबसे गलत है। सियासत होनी चाहिए देश के लिए। देश ही सबसे पहले है। देश का सर्वोच्च हमारे दिल में स्थान है। और हमारे जिस समय हमारे सैनिक लड़ रहे हैं बॉर्डर पर, और उस समय हम सियासत करें या व्यापार के बारे में सोचें, वो सब सेकेंडरी है। देश बचेगा तो हम बचेंगे, देश नहीं होगा तो हम कोई नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले देश है और हमें अपने सैनिकों के साथ देना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। सर, क्या लगता है इस तरह से जो सियासत होती है उससे कहीं ना कहीं जो सैनिक है उनके मनोबल पर असर पड़ता है? देखिए, मेरा नाम नवीन सेठी है। मैं व्यापारी वर्ग से आता हूँ, लेकिन व्यापारी बाद में हूँ, पहले हिंदुस्तानी हूँ। और ये सारा विश्व जानता है कि चाइना विस्तारवाद की नीति पे चलते हुए वो अपने जो जितनी भी उनकी नेबर कंट्रीज हैं या उनसे जो उनके पास में हैं उनको डोमिनेट करता है या उन पर कब्जा करने की कोशिश करता है। यहाँ बात आती है कि भाई हमारी सरकार को इसमें सियासत को छोड़कर देश हित के लिए सबसे पहले सोचना चाहिए। वो हमारा खाते हैं और हम ही पे आंखें दिखाते हैं, ये कोई दस्तूर नहीं है। लेकिन मेरा यही कहना, अंत में मैं यही कहूंगा कि हमारी सेना सर्वोपरि है। जैसा उन्होंने तवांग में अपना शौर्य दिखाया है और उनको मार मार भगाया है, सेना हमारी सर्वश्रेष्ठ है। वो कभी किसी के अंदर काम नहीं करती है, किसी से झुक के काम नहीं करती है। और मैं अपनी सरकार से यही कहूंगा कि अपनी सेना को मजबूत बनाएं, उन्हें फ्रीलांसर छोड़ें और उनको अपने पूरी तरह से उनको ताकत दे कि वो हमारे देश की सरहदों को छूने की कोई ताकत करे तो उसको नस्ताबूद कर दें वहां पर। सर, क्या कहेंगे? तवांग एक बहाना है, क्या मोदी पर निशाना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी सेना देश से ऊपर है और देशभक्ति से भरी हुई है। देश का हित सबसे ऊपर है। राजनीति इसको बाद में होनी चाहिए और राजनीति बाद में होनी चाहिए, देश सबसे ऊपर होना चाहिए। क्या कहेंगे? तवांग एक बहाना है, क्या मोदी पर निशाना है? नहीं, ऐसा नहीं है। सब हमारे देश के सब सम्मान की बात है। ये 9 दिसंबर को तवांग में जो घटना हुई है, एक चीन की बड़ी शर्मनाक और कायराना हरकत है। ये भारत के सम्मान की बात है। जिस तरीके से भारत सरकार ने इस घटना को छुपाया है, ये उससे ज्यादा शर्मनाक बात है आपकी। दूसरा, जो ई-कॉमर्स के अंदर ये कंट्री ऑफ ओरिजिन होना चाहिए, ये इन्होंने अभी तक मेंशन किया नहीं है। बार बार पार्लियामेंट में ये डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी कानून लागू नहीं करते। चीन अभी 1 इंच भी जो जमीन है वो नहीं ले पाया है। भारत की कह सकते हैं उनके जो मंसूबे हैं वो नाकाम हुए हैं। क्या लगता है सर, उसके बावजूद विपक्ष जिस तरह से सरकार पर हमलावर है, तो किस तरह से इस पूरी चीज को आप देखते हैं? लगता है कि सरकार पर निशाना साधने का एक नया तरीका? नहीं, देखिए, हमारी भारत सरकार और भारतीय सेना सक्षम है चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। हमारी सेना आज विश्व की सबसे बढ़िया सेना है। विश्व में नंबर 1 जो हमारी भारतीय सेना है। और हम सब व्यापारियों को, हम सब देशवासियों को भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाना चाहिए। और जिस प्रकार से भारत आज विश्व गुरु बनने की राह पर है, उसके लिए भारत को मेक इन इंडिया स्कीम के तहत चलना चाहिए और अपने देश में बने हुए प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए, ताकि चीन की जो है आर्थिक नीति जो है वो यही कहती है कि भारत को आर्थिक रूप से कमजोर बनाया जाए। हम तभी उसको चीन को जवाब दे सकते हैं जब हम मेक इन इंडिया सामान का सदुपयोग करें और उसको बढ़ावा दें, ताकि चीन जो है आर्थिक रूप से कमजोर हो और हमारे सेना का मनोबल बढ़े। सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए हर एक भारतीय किस तरह से खड़ा? मेरा नाम दिनेश तोमर है और मैं एक भारतीय हूँ। और भारतीयता के नाते हमारा सबसे पहला धर्म है कि हम अपने देश के जवानों के साथ रहें
और देश के साथ रहें। हम किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते रहें और किसी भी पार्टी से हमको एक साथ रहना चाहिए। ये कार्य ऐसा है कि हमको एकजुट होकर के ये एक साथ होना चाहिए। क्या देखिए जी, मेरा नाम जसविंदर सिंह है और हमें एकजुट रहेंगे तो ही हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। अगर हम एक दूसरे की टांग खींचेंगे, एक दूसरे को ब्लेम करेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। यानी कि विपक्ष को इस वक्त एकजुट हो जाना चाहिए सरकार के साथ। आप देख रहे हैं यहाँ सभी समाज के लोग खड़े हुए हैं और सभी अलग अलग व्यापार से आए हुए लोग हैं। जब हम लोग एक साथ खड़े होकर के चाइना के खिलाफ बोल रहे हैं, अपने नफे नुकसान को नहीं सोच रहे, सभी जो दल के लोग हैं वो भी एक साथ होकर के आवाज उठाएं कि भाई जो चाइना का आयात है वो बंद होना चाहिए। हमारे से पैसा कमाता है, हमारे देशवासियों पे हमला करता है, हमारे फौजियों पे हमला करता है, हमारी हिफाजत हमारे फौजी करते हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने फौजियों का साथ दें और उसके बहिष्कार की मांग करें। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि देश के अंदर जो आयात है चीन का बहुत बड़ा, यानी कि चीन को इस वक्त नुकसान पहुंचाना, चीन की कमर तोड़ना बहुत जरूरी है। आई एम डॉक्टर गायत्री देवी शर्मा। हमारे लिए सर्व प्राथमिकता ये है कि हमारा हिंदुस्तान सेफ रहना चाहिए और हमारे सैनिक और जितने भी कोई भी तबका है, हर तबके के लोग जो है वो मिल के रहना चाहते हैं। जैसे भाईचारा बनाया हुआ है, पहले से बनाया हुआ है, हमारी पार्टी इसी पे जोर दे रही है कि आप जात पात का भेद छोड़ें और मिलजुल के हम लोग काम करें। एक और ऐसे ही हमें दूसरे देश को भी सबक सिखाना है, यानी कि दूसरे देश की कमर भी ऐसी ही तोड़नी है। तो आपने सुना कई सारे लोग, कई सारे ओपिनियंस, लेकिन सभी का एक स्वर में सिर्फ यही कहना है कि दूसरे देश जो भी हमारी सेना की तरफ, देश की तरफ देखेगा, उसको कड़ा जवाब देना है हर तरीके से। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ मदीहा खान, एबीपी न्यूज, दिल्ली।